हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं हूं कैलाश चेची और आज मेरे साथ हैं राजस्थान के जाने माने अभिनेता दलपत जी मालवीय। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। राम राम सा खम्मा गणी। राम राम। तो आज हमारे यहाँ आप पधारे, बहुत ही ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शायद हमने साथ में एक बार काम किया था। एक बार दो बार काम किया दो है। बार काम किया है हाँ। शायद। हाँ, दो बार काम किया है और अभी मेरी इच्छा है और भी हम साथ में आगे भी काम करें। और आपकी शायद शुरुआत कहाँ से हुई, आप कहाँ से हो, हम्म, वो थोड़ा आप हमें बताइए आपके बारे में। पहले तो थैंक यू सो मच हम्म, कि आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं आपके पास बैठ के कुछ दो बात कर सकूं, शेयर। गुफ्तगू कर सकूं, आपकी ऑडियंस से एक बार रूबरू हो सकूं। और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके साथ आज ये पॉडकास्ट कर रहा हूं, जिसका मतलब आपने शुभारंभ किया है नए चैनल जी का। जी। कॉन्ग्रेचुलेशन पहले उसके धन्यवाद लिए बहुत बहुत। कि आपने एक नया चैनल स्टार्ट किया है। मतलब एक अच्छी जर्नी आई होप स्टार्ट हो ये, हम्म, और आगे जाके बहुत बड़ा एक परिवार बने। और रही बात मेरी स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग का ऐसे बताऊँ मैं आपको कि बचपन से ही मेरे को शौक था। जी। मतलब एक्टिंग का। एक्टिंग का। एक्टिंग का मतलब वो बोलते हैं ना, कीड़ा बचपन से था। जी जी तो मेरे घर में सब ऐसे बोलते रहते थे कि यार ये बहुत करामाती लड़का, कलाकारी मतलब करने वाला लड़का है। जी। कलाकार है, बचपन में से हाँ। बोलते थे ये कलाकार है। तो मॉम डैड मेरे को मतलब सपोर्ट करते थे इस चीज़ पे। कभी कभी मेरे गांव में कुछ जैसे मंदिर होता है ना अपने गांव में, जी जी तो मंदिर में कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं, जी जैसे रामलीला। अब अपने गांव में, मेरे गांव में मतलब रामलीला वगैरह इतनी नहीं होती, लेकिन जैसे स्कूल का फंक्शन हो गया जहाँ पे कोई झांकी निकल रही है, तो उसमें किसी को हनुमान जी बना दिया, जी किसी को राम जी बना दिया। जी तो मेरे को बड़ा शौक था वो चीज़ करने का। तो स्टार्टिंग से ही मैं मतलब इस चीज़ में मेरा बहुत लगाव था। तो वो करता था, तो घर वाले भी सपोर्ट करते थे कि जाकर। फिर उसके बाद मैंने, जब मैं मतलब पढ़ाई में 10वीं 11वीं में आने लगा, तब मेरे एक दिल मतलब मन में विचार आया कि यार इसको एक प्रोफेशन की तरह कैसे परस्यू कर सकते हैं। जी मतलब आगे जाके समझो ये चीज़ मेरे से अटैच है, जी मेरे को पसंद है, जी तो मैं इसको आगे जाके कैसे अपनी लाइफ में एक पार्ट ऑफ द लाइफ बना सकता हूँ। जी। तो मतलब 11वीं 12वीं में कैसा थोड़ी समझ आनी तो शुरू हो जाती है आपकी हमें। बात काटूंगा मैं बीच में। हाँ। हाँ, आपने पढ़ाई क्या कहाँ तक करी, वो थोड़ा बताएंगे कुछ। पढ़ाई तो मतलब आप नहीं पूछो तो अच्छा है। वैसे 12वीं पास की है मैंने, और जी जी डिप्लोमा किया था, जी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका जी जी। क्योंकि वो बीच में ड्रॉप करना पड़ गया मेरे सही को। सही। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि मैंने सुना और मैंने देखा भी आपका काम, आपने कुछ सीरियल्स भी किए हैं बॉलीवुड में। एक मतलब छोटी सी जर्नी है। गांव में जब इंटरेस्ट था इस चीज़ों में, उसको लेके फिर मैंने अ, फिर इंटरनेट का ज़माना आ गया था, जी जी तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करना चालू किया। जी फिर उसमें मैंने अप्लाई करना चालू किया, एक बालाजी टेलीफिल्म्स करके, जी। एकता कपूर का एकता जी, हाँ हाँ, जी एकता कपूर का फिल्म स्टूडियो। तो उसमें एक आइस करके उन्होंने नया इंस्टीट्यूट चालू किया था, तो इसका एडवर्टीजमेंट उस टाइम नेट पे बहुत वो देते थे। जी तो मेरे घर में नेट था, जी तो मैंने अप्लाई किया। तो छुट्टियों में मैं बेंगलुरु घूमने गया था। तो मेरे मामा का लड़का, वो मतलब अच्छा पढ़ा लिखा है, मतलब उसने कुछ MBA वगैरह ऐसा कुछ किया हुआ है। तो उसने मेरे को बोला कि तूने ये फॉर्म भरा है, तो तेरे को क्या लगता है, तेरे को कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मेरे अंदर दिल से उम्मीद थी कि यार हाँ यार मैं सेलेक्ट होऊंगा, जबकि वो जो। ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम हम्म। हीरो बन हीरो जाएंगे। बन या जाएंगे, हाँ। उसमें ये था कि आप मतलब वो फॉर्म भरो, फिर आपको एजुकेशन देंगे उसके रिगार्डिंग। जी मतलब जैसे आप एक्टिंग सीखना चाहते हो, वो एक इंस्टीट्यूशन का ऐड था। जी अभी उतना समझ था नहीं क्योंकि नया नया इंटरनेट चलाते थे, खाली इतना ही साइड में लिखा आता था, आपको पता है कैसा, कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो संपर्क करे, हाँ दिए तो गए संपर्क करें। तो इस टाइम थे। मतलब ये फॉर्म भरे जी जी, या ज़्यादा फिल कर। समझ नहीं थी, बस उस पर फ़ोन कर देते थे। हाँ, तो वो मतलब नेट पे फॉर्म भरना था, तो वो जी फॉर्म भरा था। जी तो मैं बेंगलुरु गया हुआ था, तो उस टाइम मुझे वहाँ पे कॉल आया। जी तो उन्होंने बोला कि आप आ सकते हो क्या, एक ऑडिशन लेना है आपका। तो मैंने पूछा कहाँ पे आना है। तो उन्होंने बोला जयपुर में आना है। फिर मैंने दूसरे दिन ट्रेन पकड़ के सीधा राजस्थान आया। फिर जी वहाँ से फिर मैं जयपुर गया। उन्होंने ऑडिशन लिया। ये मतलब 4 डिपार्टमेंट होते हैं उनके कुछ। जी एक तो एक्टिंग का होता है, एक डायरेक्शन का, एक प्रोडक्शन का होता है, और एक एडिटर का। जी तो उन्होंने मेरे को बोला आप एक्टिंग में फ़िट नहीं होते। मैं बोला एक्टिंग में फ़िट नहीं होता, मुझे करनी एक्टिंग है, एक्टिंग में फ़िट नहीं होता। एक्चुअली क्या उनका एक फिक्स कोटा होता है कि भाई इतने लोग हैं, हाँ इतने लोग ले लिए, इतने अभी लोग ही ले लिए ये बस। ये वाला हम्म पोर्शन भरता है कि आप हम्म प्रोडक्शन कर लो। हम्म। मैं बोला यार प्रोडक्शन कर लो। तो मैं भी सोचा यार चलो इसी बहाने जाने तो को कुछ तो काम मिल रहा है। मतलब जाने जी को मिलेगा, देखने जी को मिलेगा जी जी। शूटिंग कैसी होती है, क्योंकि बचपन से वो दिमाग में हाँ, था मतलब कि यार। एक एक बार एंट्री मिल गई तो बाद में कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम मिल सकता है।
फिर मैंने वो प्रोडक्शन का कोर्स किया आइस से, मुंबई में रहा मैं। मतलब उस टाइम ऐसा हो गया था कि मेरे पापा मुंबई रहे थे, लेकिन मेरे लिए एक ऐसा था कि मुंबई जाना मतलब एक बड़ा सपना है। बहुत तो सारे मैं लोगों पहली का बार सपना मुंबई है। जा रहा था, बालाजी का इंस्टीट्यूट देख के मैं तो अक्का बक्का रह गया। मैं बोला यार क्या लाइफ है इधर। फिर वहाँ पे एडमिशन लिया, बहुत बड़ी अमाउंट में फ़ीस लगी थी मेरे पापा का, मतलब जेब खाली। आधी जेब खाली कर दी थी मैंने। तो वो कोर्स किया वहाँ पे प्रोडक्शन का, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही था कि मुझे एक्टिंग करनी है। जी। ठीक है। अब मेरा उस टाइम, आप सोच सकते हैं मेरी एज कितनी होगी। मेरी कितनी एज है? थी उस टाइम 19 साल, सिर्फ 19 साल। जब मैं सिर्फ 12th ही पास किया था जी। और फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा था, मतलब उस टाइम फर्स्ट ईयर सन बता सकते हैं अंदाजा? 2013 कुछ था। 2013। तो फिर वहाँ गए, एडमिशन लिया। फिर मैंने प्रोडक्शन का कोर्स चालू किया, प्रोडक्शन किया, 3 महीने कोर्स किया। तो उनका एक ये क्या बोलते हैं, कमिटमेंट होता है कि हम आपको प्लेसमेंट देंगे। प्लेसमेंट मतलब आपको जॉब देंगे। जॉब देंगे जी। जब मैं स्टार्टिंग में कोर्स करने के लिए गया था, क्योंकि नया नया था ना उनका, तो जी। उनको भी नहीं पता था कि किसको जॉब दे सकते हैं नहीं दे नहीं सकते दे हैं। सकते। तो उसके बाद 3 महीने कंप्लीट हो गए। 3 महीने कंप्लीट हो गया, मुझे लगा जॉब मिलेगी। फिर 4 महीने हो गए, 6 महीने, बोला अभी तक जॉब नहीं मिली। मैं बार बार आता था, तो उन्होंने बोला कि आपके बैच में जो ए ग्रेड बच्चे थे उनको ही जॉब मिलेगी, और आपके बैच में एक भी बच्चा ए ग्रेड नहीं है। मैं बोला यार क्या करें। फिर मैं होप छूट गई थी, बहुत रोया था उस दिन। मैं बोला यार जॉब नहीं मिली, पापा के इतने पैसे खर्च किए। फिर अपन मारवाड़ी है जी। वो जो जो इंस्टीट्यूट का कार्ड होता है, जी। वो कार्ड मेरे पास था। मतलब वो स्टूडियो में एंट्री मिल जाती थी। हाँ, एक्चुअली मतलब एक उस कार्ड अंधेरे, से कहीं पे भी एंट्री मिल जाती है। एक हाँ, चांदीवली में एक स्टूडियो है जी। बालाजी का, बालाजी। जिसमें पूरे सेट बने। जी। सब सीरियल के, जो बड़े बड़े सीरियल देखे आपने, जी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बड़े बड़े सीरियल, हम्म। कभी हो गया था ना, कभी खुशी क्या, मतलब बहुत सारे सीरियल के सेट उधर ही बने। तो उसी स्टूडियो में उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी आइस की। तो हमको वैसे एंट्री मिल जाती थी, हमारे सामने ही सब शूट वगैरह होता था। तो मैं बोला यार ये कार्ड तो है, चलो एक काम करते हैं, अपन शूट पर जाके किसी से काम मिलते मांग, हैं। हाँ, बात करते हैं, काम मांगते हैं। तो मैं वो फिर ऐसे रोज़ जाने लग गया। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रोज़ जाता था। उधर एक होटल थी, 20 रुपये में खाना मिलता था, खाना खाते थे बढ़िया, और सेट के बाहर जाके खड़े हो जाते थे। जो भी नए दिखे, पहले स्पोर्ट वाले से दोस्ती करना चालू की, चाय पानी की दोस्ती। फिर उनसे पूछता था कहाँ के हो आप, क्या हो। वो यूपी के ज़्यादा होते थे, और मेरे मतलब ऐसा हो गया था कि यूपी के बहुत सारा एक फ्रेंड सर्कल बन गया था। जी। तो एक यूपी वाले दोस्त ने बोला कि यार तुम्हारे साइड का एक हमारे इधर काम करता है। राजस्थान के? हाँ। मैं बोला यार मारवाड़ी इधर। मैं बोला यार मुझे मैं बोला यार मुझे मिलना है उससे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। फिर वो एक दूसरे साइड पे था, तो उससे मिलवाने लेके गए मेरे को। वो मारवाड़ी था, वो करता था फ्लोर साफ। हम सेट होता है, सेट में कैसा है, पूरा दिन शूटिंग वगैरह होता है तो बहुत कचरा वगैरह हो जाता है, तो उसका फ्लोर साफ का काम वो करता था। लेकिन उसके कॉन्टैक्ट बड़े भारी थे। वो था मारवाड़ी, उसके कॉन्टैक्ट मतलब जो मेन डायरेक्टर होता ना, वो तक उसको पहचानता था, क्योंकि वो फ्लोर साफ करता था तो कुछ गिर जाता तो डायरेक्टर डायरेक्ट नाम लेके बुलाता था, इधर आ ये साफ कर। और वो डायरेक्टर को मतलब अच्छी सर्विस वगैरह देना, तो उस हिसाब से उस हिसाब से उसके कॉन्टेक्ट अच्छे थे। तो उससे बात किया, उसने सोचा यार ये मारवाड़ी बंदा है, वो भी खुश हो गया मेरे को देख के, दो क्या भाई मारवाड़ी मिल गए। अपना भाई गांव का आदमी। सही सही, ये खुशी होती है कि भाई अपने गांव का यहाँ पे कोई मिल गया, अपने सर्कल का आदमी। जी जी। तो उसके बाद फिर उससे मैं रोज़ मिलना जुलना। फिर उसने मेरे को बोला मतलब एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनसे मैं मिलवाता हूँ आपको। वो मतलब एक नया शो चालू कर रहे हैं, पवित्र रिश्ता, जो इसमें सुशांत सिंह राजपूत थे। तो वो भी मतलब नया शो कर ही रहे हैं, तो उनके साथ तुम्हारी बात करता हूँ। तो उनके एक असिस्टेंट थे, बड़े असिस्टेंट, तो उनके साथ मेरी बातचीत कराई ना। उनको बोला कि ये मेरा भाई जैसा है, आप इसको काम पे बुलाओ। तो वो असिस्टेंट ऐसा था कि वो जो बोले वो बात मान लिया उसने। वो बोला एक काम करना, कल तुम सेट पे आ जाना, कोई तेरे को रोके मेरा नाम बोलना। और जो बड़े डायरेक्टर हैं उनके एसोसिएट को कोई नहीं बोलता, प्रोडक्शन वाला कोई नहीं बोलता कि भाई ये आदमी कौन है। अगर बोल दिया कि ये सर के साथ है तो कोई पूछता भी नहीं है। वो अलग से खातिरदारी मतलब और अलग से होती है। तो वो ट्रीटमेंट मेरे को मिला, उसमें मैंने 6-7 महीने काम किया एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। उसमें मुझे लगाया था, तो मैं सीखता था पूरा। फिर उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट मतलब काम करना चालू किया। उधर था सर के साथ, लेकिन पेमेंट इतनी नहीं थी, तो मैंने सोचा यार कुछ इंडिपेंडेंट भी, अभी पापा पे बहुत खर्चा करा दिया है, अभी खुद का कुछ करना पड़ेगा। तो
उसके बाद मैंने तो फिर मैंने इंडिपेंडेंटली काम करना चालू किया, और इंडिपेंडेंट में मेरा पहला शो था वीरा, वीरा। स्टार प्लस पे आता था एज एन जी। असिस्टेंट डायरेक्टर। जी। उसमें मैं, मेरे एक अच्छे डायरेक्टर हैं, मेरे गुरु रहे हैं वसीम जी साबिर के साथ मैंने काम किया। जी। वो मतलब बहुत टॉप लेवल के, स्टार प्लस बोले तो मतलब सलमान खान है टीवी सीरियल में सबका। तो उनके वो सबसे बड़े हेड डायरेक्टर थे, जो बड़े बड़े सीरियल्स वगैरह वही स्टार्ट करते थे, पायलट शूट भी वही करते थे। तो उसमें मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। पहले कंपनी की तरफ से था, फिर उनके बाद धीरे धीरे उनके साथ काम किया मैंने। वो तो अभी ऑफ हो चुके हैं, गुरुजी हैं मेरे, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उधर काम करते करते मेरे को ये रियलाइज़ होने लगा कि यार मैं एक्टिंग के लिए आया था, मैं जा के आ रहा हूँ असिस्टेंट। असिस्टेंट। ठीक है, सीख रहा हूँ, 2-3 साल हो गए थे तब तक। उसके बाद वीरा के बाद मैंने बहुत सारे सीरियल भी किए हैं। बालाजी था तब 6 महीने में कम से कम 4-5 सीरियल किए। पवित्र रिश्ता हो गया, उसके बाद क्या हुआ तेरा वादा मोना सिंह के साथ, और महाराणा प्रताप किया मैंने, परिचय किया, और बड़े अच्छे लगते हैं राम कपूर सर का वो किया सोनी टीवी के लिए। मतलब सब चैनल के लिए एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुका था उस टाइम तक। जितना सीखना जो मटेरियल होता है वो सीख चुका था मैं। एक्सपीरियंस खूब मिला होगा आपको उससे, हाँ, मतलब सीरियल से एक्टिंग के। मतलब हाँ। जो एक वो होती है ना तड़प तड़प। कि यार सीखना है, वो तड़प हो चुकी थी। जी। फिर रियलाइज हुआ कि यार अब कुछ हम, करना है। नहीं नहीं, हम तो एक्टर बनने आए थे। हाँ। अच्छा, कि हम तो एक्टर बनने आए थे हम और हम कुछ, कर क्या रहे हैं। हम दूसरे रास्ते पे नहीं चले गए कुछ। जी। जी। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ये डायरेक्शन का काम छोड़ना है, जी। डायरेक्शन नहीं करना, अभी एक्टिंग ही करनी। फिर मैंने डायरेक्शन का काम छोड़ भी दिया। और मैं नहीं होता था कि मैं, पापा यहाँ पे, पापा का बिजनेस था, घर में सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ, तो पापा का भी मतलब हाथ बटाने के लिए मैं बार बार इधर आता था, वापस गांव जाता था, वापस मुंबई जाता था, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में भी लो आ गया। धीरे धीरे पर्पस जो है वो क्लियर होने लग गया कि यार एक्टर बनना है अपने को। क्योंकि जब वीरा में था तो एक छोटा सा आर्टिस्ट था वीरा, मतलब छोटे छोटे 2 बच्चों का एक सीरियल था। सीरियल। भावेश बालचंदानी करके लड़का था, वो था कुछ 7-8 साल का। उसको मैं मतलब स्क्रिप्ट बताता था, उसको सिखाता था, थोड़ी एक्टिंग मैं भी करके बता। हम दोनों मतलब सर ने मेरे को ये दिया हुआ था काम कि तू इसको लाइन याद कराने का, एक्टिंग सिखाने का। तो फिर वो अंदर वापस एक्टिंग का कीड़ा जागने लग गया। सही। तो वहाँ से वापस से मैंने सोचा कि यार एक्टिंग करनी चाहिए। फिर इसके बाद फिर डायरेक्शन में मैंने सब छोड़ दिया। अब एक्टिंग में घुसना मतलब ऐसा है कि आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। जीरो से स्टार्ट कैसे? आपको हर कंपनी के, हर प्रोडक्शन हाउस के दरवाजे पे जाके उनको बोलना पड़ता है, सर मेरा ऑडिशन ले लीजिए। वो बोलेंगे आपके लिए कुछ है अभी तो ठीक है, कमरे में जाके ऑडिशन दे दो, नहीं है तो अगली बार आना। रोज़ सुबह उठ के यही रूटीन था। मुंबई में एक एरिया है यारी रोड करके, वर्सोवा और आराम नगर। यारी रोड मतलब 2 दोस्तों का रोड है, जो जहाँ पे मतलब इसी टाइप के सब ऑडिशन वगैरह चलते रहते हैं। बहुत सारी कंपनियां भी उधर ही है, तो उधर जाके ऑडिशन देना रेगुलर बेसिस पे रोज। स्ट्रगल के मेरे दोस्त भी है, मतलब प्रॉपर स्ट्रगल के दोस्त हैं, जो सिर्फ मेरे साथ स्ट्रगल करते थे, यार चलना ऑडिशन देने चलते हैं, ऑडिशन देने जाना रोज। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि यार 2-4 ऑडिशन दिया ने, वेट करते थे फ़ोन का, अरे यार कॉल आएगा, नहीं आया तो उसको बोलते थे यार मेरे को कॉल नहीं आया, तेरे को आया क्या? मेरे को भी नहीं आया। फिर तीसरे को फ़ोन करते थे, तेरे को आया क्या? कि नहीं आया। डिमोटिवेट होते थे कि यार अपना क्या होगा। फिर वापस से एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वापस से एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, अरे यार इसमें नहीं तो अगले में आएगा, अपना जो लिखा है वो कहीं नहीं जाएगा। फिर इस तरह से एक दूसरे को मोटिवेट करके बहुत सारे ऑडिशन दिए मैंने। फिर उसमें छोटे छोटे काम भी मिले, क्राइम पेट्रोल में क्राइम पेट्रोल में, और उसके बाद एजेंट राघव, और ज़्यादातर मैंने माइथोलॉजिकल जो सीरियल होते हैं, माइथोलॉजिकल मतलब जो पीरियड टाइम में होते हैं ना, जैसे राम जी, ये मतलब ओल्ड जहाँ पे आपको कॉस्ट्यूम पहनने पड़ते हैं, माइथोलॉजिकल शोज, वैसे में ज़्यादा काम किया मैंने। उसमें सिया के राम स्टार प्लस के लिए था। और सबसे ज़्यादा जो मेरा अच्छा सीरियल मैंने किया है, मतलब लंबे टाइम तक किया, वो किया था अशोका, जो कलर्स पे आता था। और बाकी छोटे मोटे बहुत सारे किए हैं, मेरे को भी याद नहीं इतने, लेकिन बहुत सारे किए हैं। हमें तो पता ही नहीं कि आपने इतना काम किया है। और मतलब ठीक है, इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली, लेकिन हाँ मतलब ये सेटिस्फाइड था कि हाँ कुछ टीवी सीरियल में किया हुआ है। फिर उसके बाद मेरी एज भी बढ़ रही थी, तो
फैमिली की तरफ से प्रेशर प्रेशर भी था कि भाई काम कर रहा है ठीक है, कमा क्या रहा है। अब मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में आप कितना भी कमाओ कम ही पड़ता है। एट द एंड महीने में आप अगर 2 लाख भी कमाओ तो भी जेब में कुछ नहीं बचता। तो वैसी सिचुएशन थी मेरे साथ भी। काम कर रहा था, पैसे भी कमा रहा था, लेकिन फिर वो अपने आप पे स्पेंड करने लग गया था। जिम जाता था कई दोस्तों के साथ और कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए और ऑडिशन देने के लिए, मतलब उसमें खर्चा हो जाता था। अभी मुंबई में कैसा है, एक ऑडिशन यहाँ पे तो 2 ऑडिशन, दूसरा ऑडिशन यारी रोड में है तो तीसरा वर्सोवा में है तो चौथा मीरा रोड में है, तो ऐसे ट्रैवलिंग का बहुत खर्चा हो जाता था मेरा। तो उसमें मैं इतना बचा नहीं पाता था, बेचता था घर पे कभी कभी, लेकिन इतना नहीं बचा पाता था। तो घर वाले फिर प्रेशर देने लग गए कि यार अभी तेरी शादी करवानी पड़ेगी, सही है। लाइफ में आगे सेटल होना है। तो मैंने भी सोचा यार मारवाड़ी आदमी है अपन, 2 छोटे भाई और हैं हमारे। अपने राजस्थान में ऐसा है कि लोगों का पर्सपेक्टिव एज एन आर्टिस्ट को लेके ये होता है कि यार क्या करता है, डांस करता है, डांस करता है, डांसर है। एक्टिंग करता है। हाँ, हाँ, तो उस टाइप का पर्सपेक्टिव उनका माइंड में बैठ जाता है। तो मेरे पापा के दिमाग में यही था कि तू करता है एक्टिंग, लेकिन लोग नहीं एक्सेप्ट नहीं करते, समझते हैं। तेरे को करना पड़ेगा कुछ बिजनेस। तेरे 2 छोटे भाई हैं, जी। वो एक्टिंग नहीं कर सकते सही। तो उनको एक्टर नहीं बना सकता, तेरे अंदर है कीड़ा, उनको तो कुछ बनाना पड़ेगा। सही। तू बड़ा है, तेरे को देख के क्या सीखेंगे वो कि भाई अभी तक कुछ मतलब कर रहा है लेकिन इतना कुछ नहीं कर रहा है, कमा नहीं रहा है। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि मतलब फैमिली वाले सोचने लगे कि यार इसको कुछ ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। फिर फैमिली वालों ने प्रेशर दिया, फिर मैं साइड में पार्ट टाइम जॉब करने लगा। एक शॉप में जॉब करता था, शॉप में जॉब करने लगा, शॉप में जॉब करके साथ में ऑडिशन वगैरह देने लगा। फिर इस तरह से मैंने थोड़ा एक्टिंग से थोड़ा मतलब ये हो गया था, 70-30 वाला हो गया था। 70% मैं बिजनेस में ध्यान देने लग गया, क्योंकि मेरे को भी समझ में आ गया था कि यार एक टाइम पे पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैशन ठीक है। फिर राजस्थान में कब से स्टार्ट किया आपने? तो फिर मैंने बिजनेस कर लिया था। बिजनेस करने के बाद 2-3 साल बाद मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था उस पर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे कॉन्टेक्ट्स लो हो गए थे। काम में ज़्यादा ऑडिशन दे नहीं पा रहा था, तो काम भी ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ, कुछ बड़े मूवीज़ के ऑडिशन आते रहते थे। फिर मैंने बिजनेस पे मतलब अपने पास अगर एक काम होता है तो दूसरे पर अपन इतना ध्यान डिपेंड रहते हैं। नहीं दे पाते। तो मैं मतलब ज़्यादा बिजनेस में ध्यान देने लग गया। फिर मेरे भाई भी बड़े हो गए। फिर धीरे धीरे दुकान में बैठे बैठे ये भी वापस दिमाग में आने लग गया कि यार एक्टिंग तो करनी है यार, वो नहीं छोड़ना है। वो नहीं छूटेगी। नहीं, वो जब अपन बैठे रहे, मतलब कोई और बिजनेस कर रहे होते तो फिर तो भी अपन किसी को देखते हैं, मतलब कोई भी चीज़ देखते हैं तो ये दिमाग में आता है, नहीं यार मेरे को वो नहीं छोड़ना है, वो मेरे को करना है, वो मेरी लाइफ है, वो मेरा लक्ष्य है। तो ऐसा भी होता है। तो मेरे माइंड में ये था कि यार एक्टिंग नहीं छोड़नी है। जी। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल चालू किया दुकान पे बैठे बैठे। अच्छा। यार इसमें साइड में कुछ इन्वेस्ट करेंगे जी। और एक जो अपना पैशन है वो छूटेगा नहीं। तो मैंने इसी कोशिश में मतलब गाने बनाने के लिए लोगों से कांटेक्ट किया। मैं सोचा यार राजस्थानी में ही करते हैं, छोटा मोटा करते हैं। तो राजस्थानी में मैं गाने बनाने लग गया। और ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं राजस्थानी गाने पहले कभी नहीं सुनता था। मेरे दुकान में एक लड़का काम करता था, वो रोज़ राजस्थानी गाने सुनता था। मैं बोलता था ये क्या सुनता है यार, अब हम यार मुंबई में रहे हैं तो सही मतलब है। वो माइंडसेट ऐसा था कि यार राजस्थानी गाने। लेकिन जब मैं खुद राजस्थानी गाने सुनने लगा और जो महसूस करने लगा ना, एक्चुअली हम एकदम ज़मीन से बिलोंग करते हैं। सही। हम राजस्थान से हैं तो हमको पता है कि वो भाषा का भाव क्या है, जी। वो गाने के शब्द क्या है। तो धीरे धीरे यार समझ में आया कि जो हिंदी गाने जितने टच नहीं करते ना, उतने राजस्थानी गाने टच राजस्थानी। करते हैं। मतलब वो अपने भावनाओं को एकदम पूर्ति करते हैं, पूरी वो वाली चीज़ होती है। जी। तो फिर मैं भी उसके साथ एक दो सुनने लगा। 2-3 सिंगर को वो सुनते था जो मेरे यहाँ लड़का काम करता था वो 2-3 सिंगर को सुनता था। तो मैं सोचने लगा यार ये अच्छे गाने सुनता है। फिर 1-2 गाने सुना है उसने, फिर मैं वो रिपीट पे सुनने लगा। मेरे को यार अच्छे लगे। फिर मैं बोला यार अपने को अपने को राजस्थानी में यूट्यूब चैनल चालू करना चाहिए। उसके रिगार्डिंग में फिर मैंने दोस्त बनाने चालू किए, जो सिंगर होते हैं उनको कांटेक्ट करना चालू किया, कैमरामैन, डायरेक्टर, उनसे बात करना स्टार्ट किया कि मुझे राजस्थानी गाने बनाने हैं मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। उसी में एक मेरे मित्र हैं, उनसे संपर्क हो गया। तो मतलब इंस्टाग्राम पे आजकल आपको पता ही है, इंस्टाग्राम से संपर्क हुआ होगा। इंस्टाग्राम से नहीं, मैंने उनको संपर्क पहले इसलिए किया था हम्म। कि मुझे गाने बनाने। जी।
तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर हमारी बातचीत होती थी यूट्यूब को लेकर वगैरह। तो फिर वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने लगे और उनको पता लगा कि मेरे को थोड़ा एक्टिंग का कीड़ा है जी और मैंने काम किया हुआ है और रील्स वगैरह बनाता हूँ। और उस टाइम पे उनको किसी लड़के को लेना था वीडियो में, वीडियो उनके वीडियो में। वो उनको भी डायरेक्टर जरूरत थे, थी कलाकार की। वो बंदा ये जी जी है। मेरे पीछे वो मतलब राजस्थान में आपको लाने के पीछे ये हाँ, पीछे वाले बंदे ये हैं जो पीछे खड़े हैं कैमरे के। मेरे बेस्ट सही फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड और उन्होंने मेरे को बोला कि आप आओ राजस्थानी में काम करो। मैं बोला यार मैं राजस्थानी में काम नहीं करता। है। जी जी तो आधे घंटे 1 घंटे तक उन्होंने मेरे को बहुत मतलब बहुत समझाया, जी आओ करो यार, छोड़ एक एक बार आ जाओ, एक बार करके देखो। हम्म, एक्चुअली उनको लड़के की ज़रूरत थी सही कि है। यार कोई मेरे गाने में लड़का काम करे। और मैं मारवाड़ी पे रील बना रहा था तो उनको लगा कि यार है कुछ। तो मैंने भी सोचा यार बैठे बैठे एक काम करते हैं, बहुत टाइम हो गया पैशन पे कुछ काम नहीं किया है, एक बार जाके आ जाके जाते आते हैं हैं। हाँ। घूम फ्री के भी आ मतलब जाएंगे। घूम के आ जाएंगे, पिकनिक हो जाएगा, सही है देखेंगे यार 1-2 गाने करके आएंगे, कौन देखने वाला है, सही चले तो चले नहीं तो अपने घर पे। सही है। और उसी क्रम में सिलसिला चलता रहा कि उनके साथ एक बार काम किया, फिर हमारी बॉन्डिंग अच्छी बन गई। फिर उन्होंने मेरे को और गहराई से समझाया राजस्थान इंडस्ट्री को, और मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था मैंने उनको मतलब शेयर थोड़ा बहुत किए। शेयर किया। तो हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई। और उसके बाद धीरे 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 उसके धीरे बाद तो हमने देखा है ढेर सारे सब जो भी गाने आपने किए चल रहे ये सब मिलियंस ऑफ व्यू है। वो तो भी और ईश्वर अभी की भी कृपा ट्रेंडिंग में है। कौन सा था चमक चमक अभी करके गए थे पिछले महीने। तो जी ईश्वर की कृपा है, कर रहा हूँ। अब सही मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक तो मैं बहुत बहुत जितना मुझे करना है एज एन आर्टिस्ट, मुझे कोई हीरो नहीं बनना है। जी इज मतलब एज एन आर्टिस्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए कि यार मैं कुछ काम कर रहा हूँ। जी एक्टिंग का मुझे बहुत शौक है, जी मुझे कोई हीरो का शौक नहीं जी है। हाँ बस कि ठीक एक्टिंग करने को मिल रही है ना तो जी सुकून है। वो एक कीड़ा है यार, वो मरता नहीं है आर्टिस्ट में, आपको पता ही। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि राजस्थान में मतलब जब से आपने काम स्टार्ट किया तो आपको कैसा लगा मतलब मतलब एक तो आपने बॉलीवुड में उस लेवल पे काम किया है सीरियल्स किए बड़े सेट बड़े कैमरे और एक यहाँ पे राजस्थान में थोड़ा सा मतलब लेवल वही है लेकिन क्या है थोड़ा सा आपने प्रोडक्शन क्वालिटी से लेके गानों को लेके ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी जो भी है उसको लेके आपको कैसा क्या लगता देखो पहली चीज़ तो मुंबई वाले तो ठीक है, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री है। जी जिसको बोलते हैं ठीक है, लेकिन राजस्थान में सब मारवाड़ी है। जी अब जहाँ मारवाड़ी आ जाए जी तो हर जगह कॉस्ट कटौती तो कॉस्ट कटौती होती होती पैसे मतलब बचेंगे वहाँ पे मतलब मतलब मारवाड़ी आ मैं गए पैसे सोचता तो बचेंगे। मुझे लगता है कि अगर राजस्थानी लोग सिर्फ जो प्योर मारवाड़ी है जी जी वो अगर बॉलीवुड में उतर जाए तो 200 करोड़ की कोई पिक्चर बनेगी ही वो फिर 20 लाख में बना नहीं। देंगे। वो 10 लाख में। हाँ लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग होती है। जी बस यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि क्रिएटिवली जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं वो नहीं है। वो नहीं क्रिएटिवली जो चीज़ें समय के साथ चेंज होनी चाहिए वो नहीं है। जी एक्चुअली क्या है ना, हमारी भाषा को इतना महत्व नहीं देते मैं लोग तो नहीं देते जितना प्यार मिलना चाहिए, जबकि सबसे मीठी बोली राजस्थान जो अपनी राजस्थानी भाषा है और मेरे को तो बहुत प्यारी लगती है। मैं एक टाइम था, मानता हूँ कि मैं इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि हम भी वो जनरेशन में है कि खुद को एक कूल किड मतलब कुल की बताना आगे चाहते हिंदी हैं। इंग्लिश आना हाँ, है। खुद का स्टेटस वैसा वो बताना चाहते हैं। जी लेकिन समय के साथ मेरे को भी एहसास हुआ जी कि जो ज़मीन से जुड़ने में मज़ा है, जो जड़ों में मजबूती होती है ना, वो कहीं पे भी नहीं। वो कहीं नहीं अटकता, वो फिर सीधा सही खड़ा ही होता है। सही तो ये चीज़ मुझे राजस्थानी गानों में काम करने के बाद पता चली। जी जो मुझे एज एन आर्टिस्ट अंदर से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो मुझे राजस्थानी गानों में काम मिला है करने के बाद काम पता। करने के बाद मिला तो फिर मैंने ये सोचा कि यार मेरे को बॉलीवुड में नहीं काम करना है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एज एन आर्टिस्ट एक सेटिस्फेक्शन चाहिए। सेटिस्फेक्शन चाहिए वो राजस्थान में भी हो सकता है वो कहीं वो भी हो यहाँ पे भी सकता मिल है रहा हाँ है। जी जी और अभी तो ऊपर वाले की कृपा से बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यहाँ आ रहे हैं। जी जी जैसे अभी बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, राजस्थानी स्टेज वगैरह हो स्टेज गया। वगैरह यूट्यूब तो है ही है, यूट्यूब पे बहुत अच्छा। ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत सारे तो क्रिएटिव इम्प्लीमेंट थोड़ा नहीं होने की वजह से कैसा कि मतलब ज़्यादा क्रिएटिव लोग इसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे थे। अभी कुछ क्रिएटिव लोगों ने इस पर जोर देना चालू किया है। जी तो आप देखो बदलाव आ रहा है जी धीरे धीरे। आप हर जगह देखोगे लोग अभी राजस्थान, अभी आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है कि जो जो है हम हैं जो हम हैं। जो हमें तो वो मतलब सही सही है यार, देख के अच्छा लगता है कि यार चलो आज जो कॉलेज में जाता है, जो खुद को एक बार स्टड समझता था, वो आज अपनी भाषा को अपनी भाषा में बात कर एक वो नज़रिए से देखता है कि जी यार जी अपनी जो हम हैं जी उस नज़रिए से देखता है। तो खुशी होती है। जी चाहे राजस्थानी इंडस्ट्री में आप जब से आए
तो आपने अच्छा काम किया और आपके गाने सारे लगभग हमने देखे हिट है। तो आपको यहाँ के कलाकारों के साथ भी आपने काम किया, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे आर्टिस्ट है, मेल फीमेल जो भी आर्टिस्ट है, सबके साथ आपने काम किया। तो आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके? मतलब एक राजस्थानी कलाकार को आप कैसे, मतलब आपके देखता नज़रिए से कैसे देखते हो, जो अभी यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने बाहर नहीं किया है और अपने राजस्थान के लिए ही कर रहे हैं? हूँ राजस्थानी कलाकार में जी जी पहले तो बोलना चाहूँ कि मैंने जितने भी आर्टिस्ट के साथ काम किया है जी सब एकदम ग्राउंड लेवल के हैं, मतलब जी। ज़मीन से जुड़े। जमीन से जुड़े मोह मेहनती आर्टिस्ट। मतलब हमारे राजस्थानी में कुछ को छोड़ के मैं जी लोग बोलते हैं, मेरे साथ किसी का ऐसा पाला नहीं पड़ा है जी पर्सनली, जी। क्योंकि हम अच्छे तो सब जग अच्छे। अच्छा है। तो मैंने जिनके भी साथ काम किया है एकदम ग्राउंड लेवल, एकदम मतलब क्या बोलते हैं, डाउन टू अर्थ, जी वैसे आर्टिस्ट हैं। और ज़्यादातर आप देखते होंगे मेरे दो चार ही आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं रेगुलर काम करता हूँ, जी जी। और उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मुझे मुंबई में जितना सीखने को नहीं मिला ना, उतना उनके साथ सीखने को मिला है। सही। एज एन आर्टिस्ट आप ग्रो तब करते हो जब आपके साथ कोई कोऑर्डिनेशन में अच्छा हो, जी आपको कुछ बताए, जैसे किसी सीन में है पर्टिकुलर, तो मैं मेरा नज़रिया अलग है, मेरा ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है वो अलग है, अलग वो है, अलग है। उसका देखने का नज़रिया अलग है। मैं उस सीन को एक अलग तरीके से करूँगा और वो जो करेंगे वो एक अलग तरीके से करेंगे। तो जब इसी तरह का कोई सिचुएशन होती है तो वो मेरे को ये समझाता है कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करो। हम्म, फिर हाँ यार ये लगता है कि हाँ यार मैं खुद भी ऐसे सोच सकता था, सोच। इस तरीके से मैं भी कर सकता हूँ। तो मतलब उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं तो मानता हूँ कि जो भी मेरे साथ काम किए हैं अभी तक आर्टिस्ट सब अच्छे हैं, और मतलब बहुत अच्छा रहा है उनके साथ काम अभी तक तो, गॉड ग्रेस। सही। मैंने भी मेरे को ज़्यादा नहीं, 7 साल हो गए राजस्थानी ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करते हुए। 5 साल से मैं एल्बम सॉन्ग कर रहा हूँ। तो मैंने जहाँ तक लगभग बहुत सब, लगभग कुछ आर्टिस्ट ही बचे होंगे, है बहुत सारे आर्टिस्ट राजस्थान में अपने, बहुत सारे अच्छे, बहुत अच्छे थे और बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट थे जो एक लेवल का काम कर रहे हैं। और राजस्थान में जितना टैलेंट है ना, उतना मैंने तो बाहर के आर्टिस्टों को, मैंने भी साथ में काम किया, बॉलीवुड में भी थोड़ा बहुत किया है, तो मैंने देखा है कि जो राजस्थानी आर्टिस्ट जो मेहनत करता है ना, उतनी मेहनत अगर बॉलीवुड में करने लग जाए ना, तो वो आपने जो बोला था कि भाई एक तो पेमेंट की, बजट की कटौती हो जाएगी फिल्म की, और एक मतलब क्वालिटी, जो कंटेंट की जो एक क्वालिटी है ना, जो आर्टिस्ट की एक जो क्वालिटी, वो अलग ही निकलेगी आपकी। दूसरी चीज़, राजस्थानी आर्टिस्ट मतलब सब ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सबके साथ काम करते हैं, सबके साथ मिलजुल के काम करते हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ या आप छोटे आर्टिस्ट हो, वो सबके साथ सब एक जैसे और भाई परिवार और एक फैमिली की तरह रहते हैं। ये राजस्थानी आर्टिस्टों का मैंने देखा है और मैंने भी साथ में काम किया, अच्छा लगा सबके साथ काम करके। और जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उतने डाउन टू अर्थ, कुछ लोग नहीं कह सकते लेकिन, हाँ पर्टिकुलर नाम नहीं ले पर्टिकुलर सकते नाम कि। नहीं ले सकते, लेकिन कुछ मतलब जो पुराने आर्टिस्ट हैं, मेरे को सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा काम करके, जो जितने पुराने आर्टिस्ट हैं उनके साथ में, मतलब मैं शूट करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है वास्तव में कि हाँ यार, मतलब एक एनर्जी अलग होती है पर्टिकुलर आर्टिस्ट के साथ। आपके साथ भी काम किया तो एक अलग एनर्जी थी मेरी काम करने की, कैमरा चलाने की, कुछ भी। तो ये वाली चीज़ है। तो आपने भी बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम किया है, आपने बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ भी काम किया है, लगभग बहुत कम लोगों के साथ काम किया, मेरे साथ भी किया, हम दो एक दो और लोगों के साथ भी किया है। तो कैसा लगा आपको उनके साथ काम, सबके साथ कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, जो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी शेयर करो जिसमें मज़े आए हो, मतलब एक कॉमेडी हुई हो, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करो जिसमें ऐसा लगा हो कि नहीं यार इसके साथ तो काम नहीं करना चाहिए था। देखिए, जिसके साथ काम नहीं करना चाहिए वैसा तो कोई नहीं जी है। जो मेरे साथ अभी तक जितने भी लोगों ने काम किया जी है सब अच्छे ही है। मतलब ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ अगर कोई बैड एक्सपीरियंस होता तो मैं बताता आपको जी ज़रूर जी, कि यार जरूर जरूर। इनके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। रही जी बात कुछ किस्सों की, तो ऐसे भी किस्से रहे हैं कि मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था यार ये गाना इतना हिट जाएगा, जी। उस गाने को हमने मतलब यूं ही कर दिया, हाँ फटाक से कर दिया, यार चलो चलते हैं, फटाफट फट शूट किया और वो गाने आज मिलियन पे पड़े हैं। जी जी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन हाँ मतलब हाँ सही है। वैसे गाने भी किए हमने साथ जी में। और रही वाइब की बात, तो सबका अलग अलग एक एक जोन होता है, जो मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। जैसे आपके साथ मैंने काम किया तो आपका तरीका बहुत अलग है, जी और जो मेरे दूसरे डायरेक्टर्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ एक अलग वाइब है, वो सही अलग तरीके से काम करते हैं। सही। तो मुझे पता है किसके साथ कैसे रहना है। जी
सब तो वो जगह डल हाँ जाते हो। तो वो ट्यूनिंग मेरे साथ बैठ जाती है अच्छे से। जी और कोशिश में यही रहती है, मेरा फर्स्ट फोकस यही रहता है कि अच्छे से अच्छा काम निकालो। जी भले चेची जी के साथ काम करो, जी लेकिन उनके साथ क्या अच्छा निकल सकता है जी। उस पर ज़्यादा फोकस करता एक मैंने कुछ चीज़ें मैंने देखी है, सुना भी है कि हमारे राजस्थान में जो भी कंटेंट बनता है, जो ऑडियो वीडियो जो भी बनते हैं, चाहे कम बजट के बनते हैं, लेकिन एक कंटेंट क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो कुछ ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारे कंटेंट को है, बोलते हैं कि नहीं यार वो तो सस्ते में कर लेते हैं। अभी देखो कैसा है हाँ, आजकल जबकि सबसे ज़्यादा वही चल रहा है। सबसे ज़्यादा मिलियंस में आप देखने जाओ, आप आज कुछ गाने से 100 मिलियन है, 250 मिलियन है। आप राजस्थान के आर्टिस्टों को देख लो, 250 मिलियन है। ये एक विडम्बना है अपने जी इंडस्ट्री की। जी। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पर ऑडियंस क्या पसंद करती है वहाँ ये आप भेदभाव कोई नहीं चलता। फार्मूला नहीं है। वो कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं बना सकते कि यार ये किया तो ये हिट होगा ही होगा। जी कितना भी अच्छा गाना है, मैंने ऐसे ऐसे गाने देखे हैं जो मेरे को पर्सनली इतने शानदार लगे ना कि यार ये गाना कम से कम 10 मिलियन तो जाना चाहिए, लेकिन वो कितने में पड़ा है, 10,000 पे, 15,000 पे। सही। ये विडम्बना है यूट्यूब की, क्योंकि कैसा है वो भी एक एल्गोरिदम पे काम करता है। जी उसमें सब चीज़ें होती है। वो अभी आजकल कैसा है, थंबनेल भी अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्लिक नहीं करते। नहीं करते। आपका बैकस्टेज मतलब जो ऑडियो जैसे इंस्टाग्राम वगैरह हो गया वहाँ पे नहीं चला तो प्रमोशन, यहाँ हाँ प्रमोशन नहीं करते सबसे हाँ ज़्यादा, प्रमोशन नहीं राजस्थान में करते सबसे ज़्यादा ये प्रमोशन नहीं तो होता। ऑडियो नहीं चलता है। बाकी रही बात क्वालिटी की या मतलब इन्वेस्टमेंट की या प्रोडक्शन की, तो देखो कैसा है, 10 लाख की भी पिक्चर क्या पता लाखों कमा दे, जी करोड़ों कमा दे, और 200 करोड़ की भी पिक्चर कुछ ना कमा पाए, सही वैसा होता है। तो वो तो देखो ये लाइन में है तो ये आपको पता ही है, थोड़ा बहुत तो सही। ऐसा रहता लेकिन ही है। धीरे धीरे राजस्थान में देखा है मैंने कि अब एक क्रांति आई है कि मतलब धीरे धीरे प्रोडक्शन क्वालिटी भी बढ़ रही है। और धीरे धीरे लोगों को एक मतलब लगा कि हाँ ये भी एक अच्छी लाइन है, हो सकती है। पहले एक आर्टिस्ट बनने से लोग घबराते थे, कोई भी इन्वेस्ट करने से, हाँ कोई गाना बनाने से, कोई गाना गाने से घबराते थे। जब से ये सोशल मीडिया या इंटरनेट आया है, तब से एक अलग ही मतलब क्रांति आई है इसके में। वो तो मैं मानता हूँ, क्योंकि कैसा है, पहले अपने पहले अपने पास सोर्स नहीं थे। सोर्स नहीं थे। सोर्स मतलब यूट्यूब नहीं था, जी इंस्टाग्राम नहीं था। जी तो पहले जो लोग थे गांव के, सिटी के, उनका नज़रिया यही था कि आर्टिस्ट मतलब डांसर हो गया जी या फिर कोई बजाने गाने वाला हो गया, उनका नज़रिया यही था। आजकल हम जो इंडस्ट्री में है उसमें कला का प्रदर्शन है। जी उसमें आप अपने टैलेंट को यूज़ करते हो, जैसे सिंगर हो गया या कोई एक्टर हो गया या कैमरामैन हो गया। वो आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है यूट्यूब या फिर दूसरी कुछ चीज़ें, जहाँ पे हम अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ कर सकते हैं, अपना कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मतलब एक अच्छे लेवल पे जा रही है ये क्रांति, समझ रहे हो कि यार हर किसी के मन में ये होता है कि यार मुझे कुछ क्रिएटिव करना है तो एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास, एक यूट्यूब है, वहाँ पे जाके मैं कुछ अपना दिखा सकता हूँ। जी राजस्थानी इंडस्ट्री बहुत ही मतलब क्या बोले, ये मामले में विडम्बना है अपने साथ कि इस तरह से ग्रो नहीं हो पाई। बाकी जो राजस्थानी इंडस्ट्री में कंटेंट है, जितना कल्चर हमारे पास है, जी। जितनी कलाएं हमारे पास है, कहानियाँ जितनी हैं। हाँ जहाँ मतलब हर हर रस देखो ना आप, वीर रस देखो तो वीर रस में अपने महाराणा प्रताप, प्रेम रस देखो जिसमें मीरा जी का कृष्ण के साथ, मतलब आप सब कहाँ से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। सब राजस्थान से। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी है अपने पास, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा भी मतलब मोटिव भी ये हो गया है मेरे जीवन का कि यार मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ लोगों को बोलूँ कि जो तुम्हारी भाषा है ना उस पर प्राउड फील किया करो, जी जो तुम्हारी भाषा है उसको समझो, उनकी जड़ों में जुड़ो एक बार, तुमको समझे मतलब समझेगा अपना कल्चर। जो बूढ़े लोग हैं उनके पास बैठो, जी वो क्या थॉट रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, मतलब कुछ अपवाद को छोड़ के, जैसे मतलब कुछ होती है, मतलब जैसे कुरीतियाँ भी होती है, जहाँ रीति होती है कुरीतियाँ भी होती जी है। जी अभी वेस्टर्न कल्चर में भी है तो कुछ रीतियाँ हैं तो कुछ कुरीतियाँ भी हैं, वो हर जगह होगा। लेकिन अच्छाइयाँ क्या है उसको अडॉप्ट करो, और जितनी अच्छाइयाँ हमारे कल्चर में है मुझे नहीं लगता किसी और कल्चर में होगी। हमारा पहनावा, हमारा खान पान। मतलब कला, हमारा मतलब हर रस बोलो ना आप, जी जी। सब में अपन अव्वल है। हम कहीं पे भी जाते हैं, हम ये बोलते थे कि हम राजस्थान से हैं। हम्म, तो ज़्यादातर मैंने ये सुना है कि वो बोलते हैं कि आपके वहाँ रेती होगा खाली। हाँ हाँ, मैं बहुत ये आप बहुत लोगों को देखा मैंने। मैं बोला राजस्थान से, अच्छा तो आपके यहाँ पानी नहीं होता है? अरे मैं बोला यार पागल वागल है क्या? सही। बोला हमारी इतनी, जहाँ हमारे यहाँ जितनी हरियाली होती है ना
उतनी तुम्हारे पूरे गांव में नहीं होगी। सही है। अभी आप चले जाओ सर्दियों में माउंट आबू, आप चले जाओ उदयपुर, जी, हमारा इलाका जो है। हाँ जन्नत है। मैं जन्नत तो है। उदयपुर में रहा हूँ, गोगुंदा वगैरह वहाँ जी, पे यार, जी, जी, सीताफल के यहाँ पे बबूल होते हैं वैसे सीताफल होते हैं वहाँ जी, पे। जी। इतनी लोगों को ये खूबसूरती है। लगता है कि राजस्थान में सिर्फ दोरे ही है। हम्म। हाँ मतलब रेत ही हाँ, है, पानी नहीं है, रेती पानी है, नहीं है, पानी पेड़ पौधे नहीं है, हरियाली हाँ, नहीं है। हाँ। जबकि उनको नहीं पता यहाँ पे कुल्लू मनाली जैसा है, माउंट आबू, आपने वो ट्रेन उदयपुर, ट्रेन देखी है वो गोरम घाट। हाँ गोरम घाट, गोरम चल घाट छैया छैया, चले चाहिए। वो राणावास से होके जाती है, मतलब मेरा गांव है खास जी, जी, राणावास, जी, वहाँ से होके वो ट्रेन जाती है। और हर साल मैं कम से कम 7-8 साल कंटिन्यूस गया हूँ ट्रेन के ऊपर बैठ के। जी, जी। तो मुझे तो मतलब इतनी मैं गहराई से पता है कि जितनी हरियाली हमारे राजस्थान में है ना, उतनी कहीं पे भी नहीं। कहीं पे भी नहीं। मैं 4-5 साल से प्लान बना रहा हूँ, लेकिन कभी जा नहीं पाया वहाँ पे। आओ फिर अब की बार आओ। चलते हैं अब अब की की बार बार मिलके। बरसात अभी आने वाली है, जी भी। सीरियसली बोल रहा हूँ, अब की बार आओ। मेरा भी, मैं भी इधर ही हूँ, जी। मेरा भी प्लान है, ट्रेन के ऊपर बैठ के जाएंगे मस्त। मेरी अभी तो इच्छा। अभी तो मोदी जी ने ये कर दिया है, बहुत अच्छे से उसको सजा वजा के बढ़िया मस्त से आप पर्यटन की तरह यूज़ कर सकते हो उस ट्रेन को। जी, जी। सही। तो कुछ आपकी मतलब कुछ आपकी लाइफ के बारे में बताएंगे, कैसा क्या है? मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है, बस बढ़िया। बिजनेस कर रहे हैं, मेरा पुणे में बिजनेस है। जी, जी, और साथ में मैं एक्टिंग वगैरह का शौक़ रखता हूँ, तो करता हूँ राजस्थानी गाने वगैरह। जी। और कुछ एक्टिंग मतलब राजस्थानी गाने भी करता हूँ, और हम्म, साथ में जो एक्टिंग का कीड़ा है, कुछ कैरेक्टर वगैरह मिल जाए तो करने का शौक़ है, करता भी हूँ। आपके पास भी कोई काम रहा तो बता। ज़रूर ज़रूर, हम नेक्स्ट शूट करने ही वाले हैं बस। और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया आपका इस। फैमिली ने हाँ सपोर्ट भी किया और ना सपोर्ट भी किया, दोनों भी। मतलब सिचुएशन में बता दूँ, क्योंकि कैसा होता है, हमारा जो कल्चर है वो एक ऐसे मतलब हम जगह से आते हैं जहाँ पे बिजनेस सबसे बड़ा मतलब ये होता है, सक्सेस होता है। आपका बेटा बिजनेस कर रहा है, आपका बेटा भले गवर्नमेंट नौकरी है, लेकिन अगर आपका बेटा बिजनेस करता है तो ज़्यादा सक्सेसफुल आपका बिजनेस वाला बेटा बिजनेस है। वाला बेटा। तो ये मेंटेलिटी हमारे फैमिली की है। जी। तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि बिजनेस करो, क्योंकि पापा भी बिजनेस करते हैं। और ठीक है, सपोर्ट उन्होंने किया है कि ठीक है पैसा कमा रहा है ना, तो ठीक है। एक वो सोचे ना कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो हाँ वो अभी अभी अच्छा। 10 सालों में बनी है, क्योंकि हाँ, ये वेतन भत्ता बढ़ रहा है जब से लोग सोच रहे हैं कि यार टीचर की नौकरी हाँ, सही है। मैंने यही सुना है। मैंने मतलब एक मोटिव था कि यार सरकारी नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी, तो उसके वो बारे में क्या बताना चाहिए? वो अभी 10 साल से हुआ है। जी, मेरे दादा हेडमास्टर थे। जी, अभी हमारा नौकरी से माइंडसेट क्यों हटा मैं बताता हूँ। जी, मेरे दादा टीचर थे, जी, हेडमास्टर तो बाद में बने, जी, पहले टीचर थे। तो वो टीचर थे कम से कम, आप देखो ना, 60-50, 1950 से। तो उस टाइम क्या होता था, इतना वेतन नहीं मिलता था जी, टीचर को, उतना पैसा नहीं कमा पाते थे। तो पापा के और मेरे बड़े पापा के दिमाग में यही था कि यार मुश्किल से घर चला पा रहे हैं, तो बिज़नेस सही रहेगा, क्योंकि आजू बाजू वाले सब बिज़नेस कर रहे थे, फैमिली वाले समाज वाले सब बिज़नेस कर रहे थे। तो उनके माइंडसेट में ये रहा कि यार बिज़नेस करेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, मतलब जी, ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल है। जी, दादाजी इतना नहीं कमा पा रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि मेरे बड़े पापा के मेरे पापा के बिजनेस में कम कमा रहे थे, मेरे दादा ज़्यादा टीचर हो गए, ज़्यादा कमा रहे थे। ज़्यादा कमाए। वो तो एक समय की बात है। बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। नहीं नहीं, तब तक क्या हो गया, मेरे दादा तो 1950 में लगे थे, लेकिन जब चलिए, टू वेतन वेतन थाउजेंड आया, वेतन भत्ता 2005 बढ़ गया। आया, तब तक तो बहुत पगार हो गई थी पगार हो गई थी। टीचरों की। हाँ, तो उस टाइम मतलब एक। तक बहुत पगार हो गई थी। फिर मेरे दादा का और सबका माइंड सेट ये रहा कि पढ़ाई करो, कुछ अच्छा बनो। मेरे पापा तो स्टार्टिंग से बोलते थे जी, जी, तुझे टीचर बनना है। सही। मैं बोला पापा मेरे को नहीं बनना है टीचर, क्योंकि मेरा ना बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट था ना टीचिंग लाइन में। मेरा इंटरेस्ट एक ही था, कलाकार। कलाकार बनना है, क्योंकि वो कुछ भी कीड़ा, करो बस कलाकार बनना है, अभिनेता बनना एज एन आर्टिस्ट काम करना है। है जी, बस। जी, जी। पहले मैं भी बचपन में ही, मेरा भी ये था कि मैं टीचर बनूं। ये लाइन से जो जुड़ते हैं ना, वो एक उनके बार जुड़ गया, वो कभी वापस वो न। जो कीड़ा होता है ना एक्टिंग का, वो कभी जी, नहीं मरता। आप नहीं बुढ़े भी मरता। हो जाओगे ना 70-80 साल के, तो भी आपका एक्टिंग का कीड़ा नहीं मरेगा। जी, कि जैसे हमने सुना है कि समाज में मतलब एक बात प्रचलित है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, तो आपके भी पीछे कोई किसी का? है ना, मेरी अच्छा, माँ। अच्छा। सर। मेरी माँ का हाथ है। अच्छा। मतलब सीरियसली बोलूँ, जी, मेरी माँ ने मतलब सुने हैं मेरे लिए शब्द, जी, सुने हैं शब्द। मतलब मेरे पापा कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, जी, तेरा बेटा तो ये लाइन में है, ये है ना, तो मेरी माँ सुनती है। जी, कोई इंसान ऐसा नहीं जो मुझे सपोर्ट करता है सिवाय मेरी माँ के। जी। मेरी माँ ने बोला है वो कर रहा है ना, कुछ हम्म, तो कर रहा है, गलत काम तो नहीं कर रहा है, सही। गलत तरीके से पैसे नहीं कमा रहा जी, है, मेहनत करके, काम। मेहनत करके कर रहा है ना, बस। तो इतना साथ मिल जाए ना माँ का, तो बस है।
मतलब मम्मी ने तो आपका काफ़ी सपोर्ट किया होगा, कोई भी बड़ी से बड़ी गलती, माँ एक ऐसी होती है जो अपनी बड़ी से बड़ी गलती छुपा देती है। और पापा को कोई भी चीज़ बतानी होती तो अपन भी माँ के थ्रू बताते कि यार अमन ने ये बड़ी गलती कर दी, अगर अपन डायरेक्ट बोलेंगे तो जूते पड़ेंगे सीधे। अपन बड़ी गलती भी करें ना, हाँ, लेकिन माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि माफ़ कर देती माफ़ कर देती है माँ। है। और पापा पापा ने तो आपका काफ़ी सपोर्ट किया आपको, आपने बोला कि भाई हाँ, फाइनेंशियली हाँ, मेरे को स्टार्टिंग में फाइनेंशियली बहुत आपको सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया पापा पापा का ऐसे तो सपोर्ट है ही है, जी फाइनेंशियली जी सपोर्ट स्टार्ट में बहुत किया था जी उन्होंने। जी लेकिन उन्होंने मतलब ये सोचा कि यार जो हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बिजनेस माइंड है, जी। सोचेंगे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो रिटर्न भी वैसा होगा। रिटर्न भी होगा। हाँ, मतलब एक बिजनेसमैन होता है ना हाँ, कि इतने पैसे डाल रहा हूँ तो 2 साल बाद में इतने होके आ इतने जाएंगे। होंगे, इतने होके आ तो पापा जाएंगे। का वो मैं नहीं कर पाया था उस टाइम, लेकिन हाँ धीरे धीरे जी। हो गया। और एक बिजनेसमैन होता है ना, वो बिजनेसमैन हमेशा 1-2 साल के लिए नहीं डालता, वो आगे वाले पूरे भविष्य क्या सोचता है कि भाई लंबा 2 साल सोच नहीं होगा, 4 साल बाद होगा, 4 साल नहीं बाद होगा तो 6 साल बाद होगा। तो वो यही सोचे। दूसरा मैं आपको ये पूछना चाहता, मतलब आपके भाई बहन वगैरह, के मेरे दो तो छोटे उन्होंने भी भाई, 2 छोटे भाई, अच्छा। 2 छोटे भाई है, हम्म। मम्मी पापा है घर में। तो उनको भी अच्छा लगता है आप जो करते हो? उनको अच्छा लगता है, वो तो जी, दिखाते सपोर्ट हैं। करते पूरा? सपोर्ट तो करते ही हैं जी तब जी भी। अब मैं बिजनेस किया है मैंने, तो वो मुझे जी हमेशा सपोर्ट करते हैं, मैंने उनको सपोर्ट किया है। मतलब मेरी एक तरह से देखा जाए तो मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मेरे भाई है। जी। यही कोई, एक, मतलब अपना परिवार का पूरा सपोर्ट मिल जाए तो बंदा कुछ भी कर सकता क्योंकि कैसा है, ये लाइन में आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता अगर मेरे भाई नहीं होते। है। जी वो इसलिए नहीं होते क्योंकि मैंने एक बिजनेस किया था, जी। और उसको बंद करके मैं यहाँ नहीं आ सकता था। सही है। उन्होंने सपोर्ट किया, जी। तब मैं आज आपके साथ बैठ के कुछ बात कर पा रहा हूँ। सही है। आज मेरी दुकान है, वो चला रहे हैं। मैं 1 साल से त- वेट कर रहा मतलब मेरी दुकान है, चला रहे हैं, हूँ। सही। तब मैं आपके साथ बैठ के कुछ बात कर जी पा रहा हूँ। जी। बाकी नहीं कर पाता उनके सपोर्ट के बिना, तो मतलब मेरे को नहीं लगता था कि मैं अपना सपना भी देख सकता था। सही। तो अभी आगे आपका, मतलब भविष्य में आपकी क्या क्या आगे, आप आपकी क्या विचार है, मतलब एक राजस्थानी इंडस्ट्री को लेके, और आपका खुद का जो है एक उद्देश्य क्या है कि मेरे को ये करना है? देखो, ज़्यादा लंबा तो नहीं सोचा, हम्म। कल का भरोसा नहीं है, लेकिन जी एज एन आर्टिस्ट इतना सोचा है कि बस अच्छे से अच्छा काम करने का मौका मिले। जो राजस्थानी इंडस्ट्री को लेके एक सपना देखा है जी कि हमारी भी राजस्थान की एक इंडस्ट्री हो, जी एक फिल्म इंडस्ट्री हो, एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो। जो हमारे राजस्थान के जो हमारी एज के लोग हैं, मतलब अभी के जो लोग हैं, बूढ़े हो, जी। बुआ, काका, दादा, पोता, सब ऐसे मोबाइल में देख के हम मतलब मज़ा आया सही ऐसा करें। सही। मतलब ये उद्देश्य है कि एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो जी और हम एक अच्छा इंटरटेनमेंट दें, भले वो किसी भी तरीके से हो, पॉजिटिवली, मतलब एज एन आर्टिस्ट गाने बना के हो, कोई वेब सीरीज़ में काम करके हो, या फिर किसी तरह का कॉमेडी वीडियो में काम करके हो। जी। तो यही मेरा पर्पस आपका एक मतलब मेरे को, मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं सिनेमा को लेकर, राजस्थानी सिनेमा को लेकर, लेकिन आप आपको लगता होगा कि शायद अब राजस्थान की पब्लिक सिनेमा में आ सकती है अगर कुछ अच्छा बना तो। है। हाँ, है ना। क्योंकि अभी एक क्रांति आई है, ओटीटी पे अगर देख रही है पब्लिक, हम्म। तो थिएटर में भी आ सकती है अगर ऐसा, मतलब कुछ ऐसे डायरेक्टर है जिनके इंटरव्यू और जिनके पॉडकास्ट मैंने देखे, तो वो बोल रहे हैं कि हम केजीएफ जैसी बड़ी मूवी बना सकते हैं अगर हमें सपोर्ट मिले तो। वो तो मेन तो फाइनेंस ही है। बस फाइनेंशियली। पहले ऐसा होता था हम्म। कि पहले क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट को भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जी। कि जो कुछ कहाँ था, जाके परफॉर्म हाँ, करें? परफॉर्म करें। जी किसी किसी भी फील्ड में देखो, सिंगर के लिए भी इतना अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। जी मैं तो वही बोला ना आपको, क्रिएटिव अगर कुछ चीज़ें आगे आएगी, क्रिएटिव लोग कुछ अपने इंडस्ट्री में उभर के आएंगे तो सब चीज़ें होगी। जी। रही बात मैन है फाइनेंस, तो हाँ कुछ क्रिएटिव चीज़ें आएंगी तो फाइनेंसर भी आएंगे। फाइनेंशियल देखो, मैन है व्यूअर पे, व्यूअर्स। अपने पास व्यूअर होंगे तो फाइनेंसर भी आएंगे ऑलरेडी, जी उनको इंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे। देखो, देखने वाले हम ही हैं, जी। ठीक है, और बनाने वाले भी हम ही हैं। तो जब हम देखने वाले बढ़ेंगे तो बनाने वाले ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सही। डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। एक हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान बहुत बड़ा है। हाँ, राजस्थान की टेरिटरी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। आप देखो, पंजाबी गाने पूरे इंडिया में चलते हैं। हम्म। आपने कभी तमिल गाने इतने ज़्यादा सुने? नहीं सुने। नहीं सर। राजस्थानी गाने हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, यूपी में, सब जगह। यहाँ तक कि आसाम में। जी। मेरे कुछ गाने हैं जिन पे नीचे कमेंट आता है, भाई साहब मैं आसाम से हूँ। ये चीज़ मैं तो बोला, मैंने यार देखी तुम है। आसाम के लोग हो, ये तुम मारवाड़ी कैसे समझ लेते हो? सही। लेकिन गॉड ग्रेस की अपनी जो मारवाड़ी एकदम सीधी लैंग्वेज है, सीधी हिंदी के पैरेलल है, थोड़े बहुत वर्ड ऊपर नीचे है। कुछ नीचे, हाँ। हाँ, बाकी मतलब समझ में आ ही जाती है लोगों को। जी। हमारे कुछ लव सॉन्ग भी ऐसे होते हैं, या कुछ बना बनी सॉन्ग भी ऐसे होते हैं जो लोगों के, मतलब
टच होते हैं, टच होते हैं, मतलब बहुत अपनी, अच्छे अच्छे सिंगर है हमारे हाँ, राजस्थान में। अपनी जो लैंग्वेज जो है राजस्थानी, हम्म, उसके शब्द इतने मतलब मीठे सुरीले, और मैं प्यारे बोला ना सुरीले आपको। हैं कि मतलब एक टच होते, जैसे पुराने जो वीणा के गाने होते थे, आज उनको मतलब सुन के एक वाइब भी अलग आती है, भले चाहे वो बंदा किसी भी लैंग्वेज का होगा, लेकिन एक, आपने तो वो कॉमेडी भी सुनी होगी जी, कि 4 वाक्यों का उत्तर एक वर्ड में देने की ताकत जो है ना, वो राजस्थानी में है। राजस्थान, वाइफ गुस्सा हो गई है हम्म, और बोलती है, हस्बैंड से गुस्सा हो गई है, या फिर हस्बैंड वाइफ से कुछ बोल रहा है कि यार क्यों नाराज हो तुम, हम्म, तो अब अगर इंग्लिश में रहेगी तो वाइफ बोलेगी, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, आई डोंट वांट यू टू टॉक टू विथ मी, मतलब मेरे साथ कुछ कॉन्वर्सेशन में नहीं करनी है। अब मारवाड़ी में क्या बोलेंगे? इतना सा करके खत्म पूरी बात, मतलब चाहे कितने इतनी गुस्से बड़ी हो गए। 4 वाक्यों हाँ, की कॉन्वर्सेशन को एक सिंगल वर्ड में करने की ताकत अपने राजस्थान में। मतलब सिंगल वर्ड, 4 वाक्यों को सिंगल वर्ड में कहने की ताकत अपने राजस्थानियों में है। तो मैं तो कहता हूँ अपने जो शब्द है ना, बहुत ही गहराई रखते हैं, बहुत ही मीनिंग रखते हैं, और वो सब जगह प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि कुछ वर्ड जो राजस्थानी के ऐसे वर्ड है जो किसी को समझ में नहीं आए, 2-4 बार सुना ना वर्ड तो और दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये भाव इसका ये है। जी जी। कुछ प्रोजेक्ट है आपके जो मैंने भी देखे, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है आपने कर रखे अब तक, बहुत कम प्रोजेक्ट किए जबकि आपने राजस्थान में बहुत कम। आपका सबसे हिट प्रोजेक्ट कौन सा है, मेरा सबसे हिट, जो मुझे आपका नहीं, फेवरेट भी हो? मुझे भी नहीं पता है मेरा सबसे हिट कौन सा है, ये तो मैंने भी नहीं देखा कि कितने व्यूज़ है। लेकिन हाँ सबसे आपका फेवरेट फेवरेट मैंने वही अभी जो, अभी जो चल रहा है ट्रेंडिंग हाँ, में? जो चुन्नर लाओ चमकनी, चुम मेरे को चुनर ऐसा लाओ, लगता है कि बहुत प्यारा गाना है वो। बहुत प्यारा गाना। जब मैंने रील देखी थी इंस्टाग्राम, मैंने गाना नहीं सुना था हालांकि, लेकिन जब रील देखी ना, मैंने कहा ये चीज़ वास्तव में हाँ बनी कुछ है, एक अच्छी, कुछ अच्छी चीज़ बनी है। जबकि वो गाना हमने बहुत कम समय में शूट किया है, जी शाम का टाइम था, बहुत कम टाइम में शूट किया है। जी। और एक गाना और है जो मैंने खुद ने लिखा था, वो भी मेरे दिल के बहुत करीब था। एक्चुअली वो उड़ गया है किसी कारणवश, लेकिन मैंने सुना था सर वो गाना, और तिको तावड़ी एक गाना तीखो था था बड़ी, तो वो। उसकी दो लाइनें सुनाएंगे? मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ, फिर अब भी हम फटे, सुनना चाहेंगे। आपका माइक फट जाएगा। नहीं नहीं। उसका वर्डिंग मैंने जो राग हाँ, कुछ लिखी थी, वर्डिंग ऐसे, भले जो राग। राग लिखी थी मैंने जी मैंने वो ये लिखी थी, तीको तवड़ियो पिया, ऐसा लिखा था। मेरा थोड़ा मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल टाइप था, जी लेकिन हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं म्यूज़िक परमेन, जी उन्होंने बहुत अच्छे से उसको कंपोज किया, अच्छे से बातचीत की, राधे भाई ने जी बहुत अच्छा मतलब बनाया उसको। जी। तीखो नहीं, फिर वो से था, तीखो तवड़ियो पिया जी भी मैं जरो के बहुत बहुत प्यारा देवू गाना। जाला जान। एक्चुअली ये मेरा विरह गाना था। मेरे थॉट दिमाग में थॉट ये था कि यार मतलब मैं आप, कहीं पे खड़ी हूँ जी और आपकी वाट जोड़ रही हूँ, मतलब जी मारवाड़ी में बोलते हैं ना, आपकी राह देख रही हूँ। तीखो तवड़ी उबी जरो के मतलब मैं धूप में छत पे खड़ी हूँ, जी। जरो के मतलब एक जर पहले वो जो जरो का होता था, झरोखा, वहाँ हाँ। पे खड़ी हूँ। जी जो थोड़ी बाट पिया जी, ठीक है, तीखो तावड़ियो उबी जरो के जो मैं थोड़ी बाट पिया जी, मतलब इस तरह से सॉन्ग था। तो वो वीरा गाना था, उन्होंने अच्छा कंपोज किया, बड़ा अच्छा लिखा। बस ये है कि बदकिस्मती से वो बहुत अच्छा गाना है, लेकिन वो डिलीट हो गया कुछ कारणवश। जी जी। आपने अपना कीमती समय दिया दलपत साहब, बहुत अच्छा लगा मिलके, और आपने ढेर सारी जो एक्सपीरियंस बॉलीवुड वाला था सबसे अच्छा मेरे को वो लगा, और मेरे को और भी एक्सपीरियंस लेना है आपसे, बहुत सारी बातें जो सीखनी है, तो वो अपन साइड पे सीखेंगे, और ज़रूर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अपन साथ में भी काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा मिलके, और बहुत अच्छी आपने बातें बताई, कुछ ऐसी बातें जो मतलब गहराई वाली थी, जो, मैं मेरा पर्पज़ ये था कि जी जो राजस्थान के छोटे से छोटे गाँव के आर्टिस्ट हैं, जी जी मेरे को देख के ये सीखे जी कि यार ये भी एक इंडस्ट्री है, इसमें भी हम अपना करियर परस्यू कर सकते जी हैं। जी और अगर हम कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास है अभी, है अभी। और आगे भी और बढ़ने वाला है। जी जी। एक पॉजिटिव मैसेज मैं उनको देना चाहता हूँ। और आप ठीक है, आप उनके लिए एक उदाहरण हो जो ये बोलते हैं कि भाई बॉलीवुड में ही काम मिलता ही है काम मिलता है, यहाँ पे राजस्थान में कुछ होने वाला नहीं, नहीं बहुत, जबकि उनको नहीं पता कि बॉलीवुड में तो चल रहा है, लेकिन अब राजस्थान में एक उदय वो हो रहा होता है है ना, अभी इस वो काम का। वो होता है ना जी फर्स्ट मूवर। जी जैसे अमेजोन कंपनी अगर अभी चालू करना चाहे जी। तो अमेजोन तक पहुंचने में बहुत टाइम बहुत लगेगा, टाइम लग जाएगा। लेकिन अमेजोन क्या था, फर्स्ट मूवर था, जी। मतलब उसने सबसे पहले स्टार्ट किया पहले था। स्टार्ट किया। बाद में फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट किया, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। जी जी तो फर्स्ट मूवर कोई रहा और समय के साथ परिवर्तन करता रहा जी तो एक मुकाम तक पहुंच ही जाता है। और मेरे हिसाब से राजस्थानी इंडस्ट्री में अभी ये टाइम ऐसा है, जी। एक हरित क्रांति है, हरित क्रांति। जहाँ पे हर आर्टिस्ट, हर सिंगर, हर अच्छे से अच्छे राइटर को मौका मिलने का मतलब चांसेस है। जी।
तो मैं तो बोलता हूँ जितने भी आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं घर पे बैठ के, भले ही वो आर्टिस्ट हो, राइटर हो, सिंगर हो, आप ये मत सोचे कि ये कोई मतलब बुरी लाइन है, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हमको आजू बाजू हमको आजू बाजू वाले सपोर्ट नहीं करते हैं या करती है। तो आप ये सोच के चलिए कि इसमें भी बहुत अच्छा करियर बन सकता है आगे, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आने वाले हैं, और अपने जो अंदर के टैलेंट को दबा के नहीं रखें, बाहर लाएं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में कुछ ऐसे टैलेंट बाहर आए जो हिडन है, जी, जो छुपे हुए हैं बहुत रेत सारा के बहुत दौरों सारा में बहुत सारा टैलेंट हाँ, है जो मतलब घर से बाहर बाहर भी नहीं निकलते बाहर हैं। भी नहीं निकलते। बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर है, बहुत सारे अच्छे राइटर है, बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अभी धीरे धीरे ये रील, इंस्टा रील या इनके माध्यम से भी निकल रहा है धीरे धीरे। सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है हमें पता है? जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमको राइटरों की। राइटरों की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, और हमारे यहाँ जितने राइटर हैं ना, वो और कहीं नहीं है, कहीं पे भी नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है बहुत जी अच्छे से। जी जी, तो हमारे राजस्थान में कल्चर और साहित्य दोनों को पढ़ा है। दोनों। तो मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी राइटर्स हैं एक बार सामने आए, इंडस्ट्री में जुड़ने की कोशिश करें। जी, राइटर बहुत सारे हैं लेकिन वो हाँ मतलब उनको आ नहीं ये रहे हैं। कवि में चले जाते हैं जी या किसी उसमें चले जाते हैं, जी स्टोरी ले मतलब जैसे बॉलीवुड में होता है ना स्टोरी राइटिंग, जी जी ऐसे राजस्थानी में आप स्टोरी राइटिंग करो, जी कॉमेडी राइटिंग करो, जी बहुत सारे जॉनर है, इमोशंस लिखो कुछ अच्छे अच्छे। तो मैं तो चाहता हूँ राइटर्स आए हमारे पास आए और मतलब जी कुछ ऐसा बताएं कि यार ये इस पे बनाओ तुम, जी तो वैसे क्रिएटिव काम करने का भी और मतलब मज़ा आएगा। जी और बाकी आपके साथ बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली। जी, आपने बहुत और सहयोग किया मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, और आपने बुलाया मुझे, इस काबिल समझा अरे छोटे से आदमी को। नहीं, अरे नहीं सर। 1 डेढ़ साल से मेरा भी विचार था कि भाई मैं आपको बुलाऊं, लेकिन अपना नहीं हो पा रहा था। आपके शूट का, मेरा शूट का अपनी डेट्स भी नहीं मिल रही थी, तो उस हिसाब से आपने अपना टाइम आज जो दिया है वो मेरे लिए बहुत ही कीमती वक्त है। आपका अनमोल वक्त थैंक है, यू सो आपका मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप कलाकार हैं, राइटर हैं या सिंगर हैं, कोई भी अगर आप में टैलेंट है जो सिनेमा को आगे ले जा सकता है, राजस्थानी सिनेमा को आगे ले जा सकते हैं, तो आप ज़रूर आए, हमारे साथ जुड़े। राजस्थान में और भी आर्टिस्ट है, डायरेक्टर, उनके साथ भी जुड़कर काम करें, अपने काम को दिखाए। अपने कल्चर को और आगे बढ़ाए। जी, अपने कल्चर को प्रमोट करने में हमारा सहयोग करें। और भी पॉडकास्ट में लाता रहूँगा राजस्थान के सारे कलाकारों को, और ऐसी जो तमाम हस्तियां हैं जो छुपी हुई हैं, जो कैमरे के पीछे भी हैं और कैमरे के आगे भी है। जो कैमरे के आगे काम करते हैं उनको तो ज़रूर लाएंगे, लेकिन जो कैमरे के पीछे हैं, कुछ ऐसे सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर, राइटर, सबको मैं लेके आऊँगा ज़रूर। आप बस बने रहिए हमारे साथ। और चाय विथ चेची चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और धन्यवाद आप सभी का। खम्मा गणी। खम्मा गणेश, राम राम सर।